जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 16 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का पुरुषोत्तम प्राप्ति योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, इस सृष्टि में प्राणियों के दो श्रेणियां हैं, नाशवान और अविनाशी। सभी प्राणी चार मुख वाले ब्रह्मा से लेके चींटी तक जे प्रकृति यानी 5 तत्वों से बने शरीर से बंधे हैं, वे नाशवान हैं। वे सभी प्राणी जे मुक्त हो चुका हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हैं, वे अविनाशी हैं। वे भले ही अतीत में कई शरीरों से गुजरे हुए, उनके द्वारा विकृत हुए बिना अपने स्वयं के स्वरूप के ज्ञान से चमकत हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा प्राणियों के 2 श्रेणियों की व्याख्या करता है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए हमका ये एहसास होए के चाहे कि हम नाशवान श्रेणी के ही, कहे कि हम नाशवान शरीरों में प्रवेश करते ही। आओ हम इस समझी कि जे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले हैं, वे हमसे श्रेष्ठ हैं। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे का प्रयास करते हुए और श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहरावे का प्रयास करें। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करन। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के
उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब। यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब। जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ॐ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।